Subscribe the channel and press the bell icon button to get updated with the more videos. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is निशांत. आज हम लोग सीखेंगे कि जब कोई भी काम करना या एक्शन करना आपकी मजबूरी होती है तो उस बात को इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करना आपको अच्छा लगता है, वो आपकी इच्छा होती है। जैसे अगर आपकी इच्छा है चाय पीने की तो आप उस चीज को कैसे बोलते हैं? आई वॉन्ट टू टेक टी, यानी कि डू वाली ग्रामर, डज वाली ग्रामर, आई वॉन्ट टू टेक टी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी काम है जिनको करना हमारी मजबूरी होती है। तो जब किसी भी काम को करना अगर प्रेजेंट में आपकी मजबूरी होती है तो उसके लिए हमारे पास है आई हैव टू और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर आई हैव टू, यू हैव टू, ही हैज टू, इतना तो हमको रखना ही है। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो सिर्फ एक्शन की जगह पर चेंजेस करना है। अब इस चीज को समझना है तो हम विद एग्जांपल ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको मेरी मजबूरी बता देता हूं बोलकर, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, चाहे कितना भी लेट हो लेकिन सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, तो ये मेरी मजबूरी है। तो सबसे पहले तो मजबूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपल्शन। जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसी तरह से बोलते हैं हम लोग। तो इसी बात को अगर इंग्लिश में बोलना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हर चीज का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो जरूरी नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इस बात को कभी आपको बोलना हो इंग्लिश में तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे, पेशेंस इज अ पुअर मैन्स वर्च्यू। पेशेंस मतलब धैर्य, वर्च्यू मतलब गुण। तो धैर्य रखना गरीब आदमी का गुण है। अब एक्चुअली गुण नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। एक आदमी जो कि बीपीएल है, बीपीएल समझते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो मतलब नीचे, पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीब को बोलते हैं पुअर और गरीबी कहलाती है पॉवर्टी। सो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, यानी कि गरीबी की रेखा से भी नीचे, जिनके पास पहले ही खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो ऐसे लोग धैर्य रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो पेशेंस इज अ पुअर मैन्स वर्च्यू, धैर्य रखना गरीब आदमी का गुण है। तो गुण नहीं है, ये उनकी एक्चुअल में मजबूरी है। तो गुण को बोलते हैं हम वर्च्यू। तो अवगुण को हम लोग वाइस भी बोल सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वाला वाइस नहीं, VICE, वाइस का एक और अर्थ होता है अवगुण। जैसे कि आपने एक गेम खेला होगा वाइस सिटी, तो कभी सोचा उसका नाम वाइस सिटी क्यों है? अगर जिसने वो गेम खेला उसको अच्छी तरीके से पता है कि उस गेम में सिर्फ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा, चोरी डकैती, बस इतना ही है। उसमें सारे उल्टे काम है, सारी बुराइयां हैं, इसलिए उस गेम का नाम है वाइस सिटी। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जब आप अपनी मजबूरी बोल के बताते हैं, जैसे मैंने मेरी मजबूरी बोली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू, और फिर एक्शन जो है उठना, उठने को बोलते हैं गेट अप। सो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह से लड़कों की कॉमन मजबूरी अगर हम बताएं कि लड़कों को पैसे कमाने ही पड़ते हैं, बॉयज, प्लूरल कर रहा हूं मैं यहां पर, बॉयज हैव टू अर्न मनी, गर्ल्स हैव टू लीव देयर होम आफ्टर मैरिज। तो ये इस तरीके से आप लोग मजबूरी बता सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बॉयज बोला, गर्ल्स बोला, यानी कि मैंने प्लूरल शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी जगह पर अगर सिंगुलर होते, अगर मैं किसी एक लड़के की मजबूरी बताता कि उसे जल्दी उठना पड़ता है, तो यहाँ पर हैव की बजाय हैज हो जाता, ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब मजबूरियां और भी कई तरीके की होती हैं। आपके साथ भी ये हुआ होगा कि भाई आप मार्केट गए, वहां पर किसी भिखारी ने आपको पकड़ लिया। अब भिखारी ऐसे होते हैं ना, जब तक उनकी इच्छा पूरी ना करो तब तक वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। आप किसी के भी साथ हैं, उनका एक ही सेंटेंस निकलता है, जोड़ी सलामत रहे, चाहे आप किसी के भी साथ हैं। तो
उस टाइम पर कई सिचुएशंस ऐसी हो जाती है जहां पर उनको पैसा देना मजबूरी बन जाता है. I don't want to give money to beggars, but sometimes I have to give money. और एक बात ध्यान दीजिए, जब कोई भी काम करना आपकी मजबूरी है और उस मजबूरी वाली बात को आप किसी को बता रहे हैं तो बड़े हंस हंस के बताने की जरूरत नहीं है. फेस पर एक्सप्रेशन आना चाहिए मजबूरी वाला. I have to get up early in the morning. I have to speak a lot. Being a teacher, टीचर होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है. I have to speak a lot. You have to go to office. आपको ऑफिस जाना पड़ता है. He has to clean the house. उसको पूरा घर साफ करना पड़ता है. He has to clean the house. तो एक तो ये मजबूरी हो गई बताने की, लेकिन इस have to को और भी बातों में यूज किया जाता है. तो हम ये नहीं एक किसी शब्द को पकड़ के नहीं चल सकते कि पढ़ता है कोई शब्द आए, कोई भी काम करना पड़ता है तो ही हैव टू लगाएंगे. हैव टू और भी कई जगह पर यूज में आता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को बोलना है मुझे जाना है, अब आप ये मत सोचते रहिए कि यार ये मजबूरी है कि नहीं है. आप तो सीधा मुंह से सेंटेंस निकाल दीजिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना है. किसी ने आपको इनवाइट किया कि अरे कल मेरे घर पे पार्टी है तो आप जरूर आना, तो मैंने उनको हाथों हाथ मना कर दिया, यार एक्चुअली आई कैन नॉट कम टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है. आई कैन नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज आई हैव टू गो टू ऑफिस. जाना है, कोई भी काम करना है या करना पड़ता है, दोनों के लिए हैव टू यूज में आएगा. ठीक है. अब इसी में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करें, जैसे मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, कई लोगों को करना पड़ता है, कई को नहीं करना पड़ता. जिसको करना पड़ता है वो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएगा. जिसे नहीं करना पड़ता, जैसे मुझे शादी के बाद मुझे बर्तन नहीं मांजने पड़ते, आई डोंट हैव टू डू डिशेस आफ्टर मैरिज. तो बर्तन मांजने को डू डिशेस बोला जाता है. I don't have to do dishes after marriage. आपको किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता. You don't have to inform anyone. या आपको किसी को इन्फॉर्म नहीं करना है. You don't have to inform anyone. लेकिन मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है. I have to inform. उसे किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता. He does not have to. अब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें तो आसान होगा. He doesn't have to inform anyone before going anywhere. तो इस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं. और अगर आपको किसी से सवाल पूछना है कि क्या आपको कोई भी काम करना है या करना पड़ता है, तो डू पहले लगा दीजिए. थर्ड पर्सन है तो डस पहले लगा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव टू क्लीन द हाउस? डू यू हैव टू कुक फूड? क्या आपको खाना बनाना पड़ता है? डू यू हैव टू कुक फूड? डज ही हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडे? क्या उसे संडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है? तो इस तरीके से आप अपने खुद के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कर सकते हैं, तब जाकर के चीजें समझ में आएंगी. सो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और थैंक यू सो मच.